बिहार में शराबबंदी के बाद लोगों ने शराब ले जाने का नया तरीका ढूंढ निकाला है। बताया जा रहा है कि रेलवे के कई प्राइवेट कर्मचारी शराब के साथ पकड़े गए हैं। यह कार्रवाई सीतापुर की जीआरपी पुलिस द्वारा की गई है। पूरी जानकारी के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के सीतापुर संवाददाता निशांत गुप्ता के पास। तो निशांत जी, बताइए कि जीआरपी ने क्या कार्रवाई की है, किन किन लोगों को पकड़ा है, ये रेलवे के प्राइवेट कर्मचारी बताए जा रहे हैं, और कितनी शराब उनके पास से बरामद हुई है। हाँ बिल्कुल प्रियांशु, आपको बता दें कि बिहार राज्य है वहाँ पर शराबबंदी है और इसी को लेकर के कहीं ना कहीं आप देखते होंगे कि अभी सीतापुर शहर कोतवाली पुलिस ने भी एक बड़ा खुलासा किया था, जिसमें एक पिकअप को पकड़ा था और उसमें करीब 72 पेटी जो है शराब बरामद हुई थी, जिसे जानकारी मिली थी कि 2-3 लोग को जो गिरफ्तार किया था उसमें यही जानकारी थी कि ये सभी लोग जो है अवैध तरीके से उस अवैध शराब को बिहार राज्य ले जा रहे थे, वहाँ बेचने का काम करते थे। तो ऐसे में प्रियांशु बड़ा मामला ये बनता है कि लगातार बिहार में शराबबंदी होने के बाद भी शराब की तस्करी जो है रुकने का नाम नहीं ले रही थी। और चाहे वो परिवहन विभाग के द्वारा हो या मतलब रास्ते से बात करें तो अगर कोई प्राइवेट वाहन लेके जाता है और कोई अपनी गाड़ी में छुपा के ले जाता है तो बॉर्डर की जो सीमा पड़ती है वहाँ पर सप्लाई कर देता है। फिलहाल महंगे महंगे दामों पर बिहार में शराब मिल रही है, लेकिन बिहार की जो सरकार थी वो लगातार दावे कर रही है कि वहाँ पर जो है बिहार में शराबबंदी, जिसके चलते अभी बिहार में चुनाव भी है और ऐसे में चुनाव के दौरान अभी उत्तर प्रदेश के पूर्व भाजपा विधायक भी थे, वो बियर कैन के साथ पकड़े गए थे, क्योंकि वहां पर बिहार में जानकारी मिलती है कि नहीं दारू मिलती है, जिसके चलते वो खुद बॉर्डर पर पहुंचे थे। जैसे ही उनकी गाड़ी की चेकिंग की गई उसमें 3 बियर की कैन बरामद हुई और पूर्व विधायक समेत जो है उनके चालक को भी जो है हिरासत में लिया गया था। फिलहाल ये ताजा मामला सीतापुर शहर का है, जहाँ पर सीतापुर के कैंट स्टेशन, जो अगर बात करें तो आवास विकास स्थित सीतापुर का जो कैंट स्टेशन है वहाँ जीआरपी पुलिस लगातार चेकिंग कर रही थी और इस चेकिंग के दौरान अगर बात करें तो बीती रात जो है 29 अक्टूबर को यहाँ पर रात में जब जीआरपी पुलिस के 2 जवान जो है वो चेकिंग कर रहे थे, जिसमें हेड कांस्टेबल राकेश कुमार खरवार और कांस्टेबल रजनीश कुमार, तो इन्हें एक व्यक्ति संदिग्ध दिखता है, उससे पूछताछ करते हैं तो उसके बैग से जो है करीब 26 जो है वो दारू के क्वार्टर जिसे कहते हैं वो मिलते हैं। इसमें अंग्रेजी शराब थी प्रियांशु, एक सिग्नेचर बताया जा रहा है और जिसकी 16 सीसी थी और 10 सीसी जो थी वो प्रेस्टीज की थी। जिसके बाद कुल 26 जब उसकी बैग की तलाशी ली गई तो 26 उसमें से बोतल निकली, जिसकी प्लास्टिक की जो बोतल होती है ऐसे होते क्वार्टर की, वो वहाँ पे उसमें बरामद हुए। जिसके बाद उससे पूछताछ की गई तो पता चला कि उसका नाम जो है वो अविनाश कुमार है। इसके पिता का नाम कृष्ण मोहन चौधरी, ये रहने वाला मोहल्ला कृष्णा नगर वार्ड नंबर 22 थाना सदर जनपद सहरसा प्रदेश बिहार का रहने वाला। इसकी उम्र जो है प्रियांशु 29 वर्ष। सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है प्रियांशु की जब बिहार में शराब बंद है तो ये यहाँ पर शराब लेता है। जो चौंकाने वाली बात मैंने कही मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, ये इसलिए क्योंकि ये कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं था, ये रेलवे का प्राइवेट कर्मचारी है। तो ये रेलवे का प्राइवेट कर्मचारी, ये जो वेंडर होते हैं प्रियांशु, जैसे बड़े बड़े ठेकेदार होते हैं वो क्या करते हैं, वो प्राइवेट भर्तियां कर देते हैं रेलवे में। तो जैसे कि कोई बेडशीट बदलना होता है, कोई मैकेनिक होता है, कोई साफ सफाई, तो ये सब प्राइवेट वेंडर होते हैं। इसी के चलते जब पुलिस ने इससे पूछा तो बताया इसने कि इसका जो नाम है वो अविनाश कुमार है, ये ट्रेनों में चलता है और ट्रेन में चलने के बाद जो है वहाँ पर वेंडर का काम करता था, यानी कि जो बेडशीट वगैरह बदलने का काम करता है, तो वो यही काम करता था। रहने वाला ये बिहार का है और इसी के बाद ये रास्ते में यहाँ पे सीतापुर उतरा था, यहाँ से इसने ये बोतलें सारी खरीदी और फिर ये वही ट्रेन से जा रहा था। लेकिन ट्रेन इसकी गई थी छूट, क्योंकि ये शराब लेने में व्यस्त हो गया था। जिसके बाद ये वहाँ पर बिहार जाने की जो दूसरी ट्रेन है उसका इंतजार कर रहा था और इसी दौरान पुलिस ने बीती रात जब चेकिंग की, संदिग्ध लगा तो उसकी तलाशी ली। इसके बैग से बरामद हुई 26 बोतलें, जिसे पुलिस ने हिरासत में लेकर के इसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की है। अगर प्रियांशु और जानकारी आपको देना चाहें तो जो इंडिया ने जानकारी जुटाई है उसमें बीती 23 अक्टूबर को भी जो है ऐसे ही पुलिस चेकिंग कर रही थी, जिसमें एक दिलकुश कुमार जो है उसे हिरासत में लिया गया था। उसके पास से भी प्रियांशु कुछ दारू की बोतलें बरामद हुई थी। ये भी वेंडर है, ये भी रेलवे कर्मचारी का रेलवे विभाग में जो है प्राइवेट कर्मचारी के पद पर तैनात है। ये एसी मैकेनिक था वहाँ पर। तो जो ट्रेनों में प्रियांशु एसी लगी होती हैं उसमें कहीं ना कहीं जब खराबी होती है तो ये बनाने का काम करता था। तो पूरा समझिए प्रियांशु एक चैन सिस्टम था।
जब बिहार के लोग यहाँ पर जैसे आते हैं वो ट्रेनें बदलते हैं, क्योंकि उन लोग से पूछताछ होती, तो पता चला कि जो ट्रेनों में उतरते हैं रास्ते में उतर करके शराब कलेक्ट करते हैं और शराब लेने के बाद सीधे ये वहीं अपने गंतव्य यानी कि बिहार प्रदेश जहाँ के रहने वाले वहाँ चले जाते हैं। इनसे पूछताछ में यही पता चला कि ये दारू वहाँ बंद होने के बाद ये अपने लिए दारू ले जा रहे थे, लेकिन इतनी भारी मात्रा में प्रियांशु दारू ले जाना जब इनसे पूछा गया तो उसने कहा कि हम लोग वहाँ पे महंगे दामों में इसको बेचने का भी काम करते थे। तो इनके ऊपर प्रियांशु कोई शक नहीं करता था, कोई पूछता नहीं था, क्योंकि ट्रेन में घूम रहे हैं, ट्रेन में जब ये ट्रेन के प्राइवेट कर्मचारी हैं तो इनसे कोई पूछताछ भी नहीं होती थी। लेकिन ये लोग रास्ते में उतर जाते थे जहाँ पे इन्हें आसानी से शराब मिल जाती थी। तो सीतापुर के स्टेशन के बाहर ही देखिए कई दुकानें शराब की बनी है, अंग्रेजी शराब भी है, देसी ठेका भी। तो इस तरह से वहाँ पर जो है ये जाते थे और शराब ले लेते थे। शराब लेने के बाद सीधे जब वो ट्रेन में पहुंचे तो इनकी अचानक ट्रेन छूट जाती थी, तो कहीं ना कहीं पुलिस जो है संदिग्ध लगने पर इनसे पूछताछ करती थी, जिसमें दिलकुश को जो है 23 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। ये भी रहने वाला जो है ग्राम खजूरी, थाना बैजनाथपुर, जिला सहरसा, प्रदेश बिहार का रहने वाला था। इसके पास से 4 अंग्रेजी की जो है ब्लेंडर पाइप की जो दारू है वो बरामद हुई थी। फिलहाल इसी के बाद अगर हम बात करें तो बीती 30 सितंबर को भी पुलिस ने ऐसे ही एक युवक को हिरासत में लिया था, जिसका नाम अगर हम बताएं, उसका नाम था अनीस कुमार पुत्र प्रबल दास। ये रहने वाला बरमौली टोला, वार्ड 6, थाना सिमली, बख्तियारपुर, जनपद सहरसापुर, प्रदेश बिहार का रहने वाला था। इसके पास से भी प्रियांशु दारू जो है बरामद हुई थी जब पुलिस ने चेकिंग की थी, तो इसे भी हिरासत में लिया गया था। तो सबसे पहले जो जीआरपी पुलिस की कार्रवाई रही वो 30 सितंबर को रही। इसने भी बताया तो पुलिस के द्वारा इसके पास से जब शराब बरामद की गई, मुकदमा दर्ज किया गया, कार्रवाई की गई। ये सभी लोग जो है वो ट्रेन के रेलवे विभाग में कहीं ना कहीं प्राइवेट कर्मचारी हैं। कोई एसी मैकेनिक है, तो कोई बेडशीट बदलने वाला है। और जो 30 सितंबर को युवक पकड़ा गया था अनीस कुमार, वो जो है वहाँ पर सफाई कर्मचारी था। तो रेलवे में सफाई कर्मचारी था। तो कहीं ना कहीं इन लोगों ने जो है सीतापुर स्टेशन एक मुख्य बना लिया, क्योंकि सीतापुर की ट्रेन काफ़ी अगर मैं रुकती है तो यहाँ पे थोड़ी देर रुकी, और जिसके बाद बाहर जो दारू की दुकानें बनी हुई है स्टेशन के बाहर, वहां से लोग खरीदते थे। इस दौरान जब उनकी ट्रेन चलने लगी तो जानकारी मिली कि ट्रेन छूट जाती थी, तो ये लोग दूसरी ट्रेन का इंतजार करते थे। तो ऐसे में प्रियांशु पुलिस को बड़ी सफलता मिली। अगर बात करें तो अभी कुछ दिन पहले जो है उत्तर प्रदेश के डीजीपी राजीव कृष्णा भी आए थे। नैमिषारण्य में उन्होंने अपनी धर्मपत्नी के साथ दर्शन किए थे और अधीनस्थ अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की थी। बैठक में खास तौर से उनके निर्देश जो थे वो आने वाले पंचायत चुनाव के दौरान उन्होंने समीक्षा बैठक की थी, और बिहार में होने वाले चुनाव के लिए उन्होंने कहा था कि सीतापुर जनपद के जो भी बॉर्डर हैं उन पर सघन चेकिंग अभियान लगाया जाए। तो और सघन चेकिंग अभियान लगा करके देखा जाए कोई कहीं कुछ शराब या मदिरा कहीं बाहर तो नहीं ले जा रहा, ऐसा कोई सामान जो यहाँ वहाँ प्रतिबंधित हो, या रास्ते में उन गाड़ियों की सभी तलाशी ली जाए। जिसके चलते देखिए प्रियांशु, तो जो शराब ले जाने वाले लोग हैं, अब उनका क्या कहा जाए, क्योंकि वो अक्सर ना कोई बस से ले जा रहे, ना कोई प्राइवेट बस गाड़ी से ले जा रहे, तो सीधे उन्होंने जो ट्रेन के कर्मचारी थे वो शराब ले जा रहे थे। इन्हें तस्कर तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ प्रियांशु ये रेलवे के जो प्राइवेट कर्मचारी हैं ये खास तौर से बता रहे हैं, इन्होंने जो अपना कबूला है, उन्होंने बताया कि ये अपने लिए ले जा रहे थे। लेकिन जब इनसे पुलिस ने पूछा कि इतनी भारी मात्रा में शराब कैसे ले जा रहे हो, अगर आप ले जा सकते थे तो एक बोतल कुछ, लेकिन आप प्राइवेट वेंडर आप कैसे ले जा रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि वहाँ पर जो है हम लोग अपने लिए ले जाते हैं और जो आसपास के लोग हैं उनको महंगे दामों में भी बेचने का ये काम करते। तो प्रियांशु जीआरपी पुलिस को बड़ी सफलता मिली, जहां पर जो जीआरपी एसएचओ हैं सुनील कुमार, उनके नेतृत्व में लगातार स्टेशन पर चेकिंग अभियान लगाया जा रहा था, और ये हेड कांस्टेबल राकेश कुमार खरवार और कांस्टेबल रजनीश कुमार को बड़ी सफलता मिली है। जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं सीतापुर की जीआरपी पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। और बिहार में क्योंकि शराबबंदी है तो ऐसे लोग जिन पर कोई शक ना कर सके वो शराब ले जाकर जो है बेचते थे। हालांकि उन्होंने ऐसा नहीं कबूला कि वो बेचते थे, अपने लिए बताया कि बेचते थे। लेकिन जो रेलवे के प्राइवेट कर्मचारी हैं जो वेंडर के थ्रू नौकरी पाते हैं, जिसमें मैकेनिक शामिल हैं, जिसमें जो काम करते हैं बोगियों में बिस्तर वगैरह ठीक करते हैं वो, और इसके अलावा अन्य लोग जो है इन लोगों का ये काम था कि ये लोग जो है शराब ले जाते थे चुपके से ताकि किसी को शक ना हो और इसको बिहार में बेच देते थे। तो ये बड़ा आसान उनके लिए था। लेकिन ये तब चंगुल में फंसे जब सीतापुर की जीआरपी पुलिस को संदिग्ध लगने पर उन्होंने तलाशी ली और एक टीम जो है अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है अलग अलग तारीखों में, जिसमें अविनाश कुमार, ये बिहार के सहरसा जिले का रहने वाला है। इससे पहले दिलकुश, ये भी सहरसा जिले का निवासी है, और
अनीस कुमार, 3 लोगों को गिरफ्तार करने के बाद विधिक कार्रवाई की है। तो बड़ी कामयाबी सीतापुर की जीआरपी पुलिस को मिली है। तो इन तमाम जानकारियों के लिए निशांत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।